फिल्मों में काम करने वाले शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और ना जाने इन जैसे कई हीरोज़ को आपने फिल्मों में हीरोगिरी करते हुए देखा होगा। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाला हूं जो कि रियल लाइफ का हीरो है, जिसका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि 22 अप्रैल के वाक़ये के बाद जो कश्मीर के अंदर एक डेडली इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर 26 अफराद को जान से मार दिया गया। उनका मज़हब पूछ के, इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके कपड़े उतार के जब उनकी शनाख्त की गई कि पता लगा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये लोग मुस्लिम नहीं हैं, तो उनको जान से मार दिया गया। लेकिन दोस्तों इस वाक़ये के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं के बीच फिर से अलहदगी शुरू हो चुकी है। लोग एक दूसरे को बुला बना कह रहे हैं। वो लोग जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को सपोर्ट करते थे, वो उन लोगों को कह रहे हैं कि असल दुश्मन तुम लोग हो, क्योंकि तुम ही लोग इन लोगों को सपोर्ट करते थे। आज देखो इनकी जमात वालों ने क्या किया है। इंडिया में दोस्तों इस वाक़ये के बाद मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। मुसलमानों को बताया जा रहा है हर तरफ से कि ये लोग दहशतगर्द हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे वाक़ये में एक ऐसा वाक़या ऐसा है जो आपका दिल दिलाने वाला है, और वो उस शख्स को हम तहे दिल से सलाम कहते हैं, क्योंकि उसने ना सिर्फ इंसानियत को बल्कि हमारी मज़हब की भी इज़्ज़त करवाई। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे हीरो की कहानी बताने वाला हूँ जिसका नाम शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, लेकिन उसकी बहादुरी को सारी ज़िंदगी याद रखा जाएगा, जो सही मानों में पहलगाम का हीरो है। आदिल हुसैन शाह अनंतनाग के गांव का रहने वाला 30 साल का ये जवान अपने बुजुर्ग वालिदैन, बीवी, 2 बच्चियों और 3 बहनों का वाहिद सहारा था। आदिल के वालिद सैयद हैदर शाह ने बताया कि वो घर में सबसे छोटा और सबसे मेहनती और मेहरबान था। उसने अपनी जान देके दूसरों की ज़िंदगियां बचाने की कोशिश की। तो आज ये 30 साल का जवान इस दुनिया में नहीं है। इसका जनाजा इस बात की गवाही देता है कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता। इसका जनाजा इस बात की गवाही देता है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। दोस्तों अगर ये वाक़या ना होता और ये शख्स मंजर आम पे ना होता, तो इंडिया के अंदर आज लीगली तौर पे मुसलमानों को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, सब टेररिस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये जानता हूँ जिस भी तंजीम ने इस तरीके की एक्टिविटी की है या जिसने भी किया है, उसके पीछे क्या पर्पस था, मैं इसको खैर सही नहीं समझ सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से अगर किसी को इस बहस में मार दिया जाए कि वो हिंदू है, तो हमारा मज़हब इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। दोस्तों आदिल का जनाजा उसके गाँव में ही पढ़ाया गया। 100 से ज़्यादा अफराद लोगों ने उसके अंदर शिरकत भी की। दोस्तों जहां हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ यार ये लोग दहशतगर्द हैं, इनका तो सारा तालीमी निज़ाम दहशतगर्दी पे है, तो वहीं पे दोस्तों इस बहादुर बंदे की भी कहानी को पेश किया जा रहा है। दोस्तों जहां हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, स्पेशली इस वाक़ये के बाद, तो वहीं पे बहुत से लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो समझते हैं कि दहशतगर्दी में और रिलीजन में एक फ़र्क है, तो वो वहाँ इस बहादुर लड़की की कहानी को पेश कर रहे हैं, जिसमें से बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी इनकी बहादुरी को शेयर किया और उनको सलाम पेश किया। सिमिलरली इंडिया के बहुत सारे एक्टर्स, यूट्यूबर्स, न्यूज़ बिग के नाम से जिनका चैनल है, उन्होंने भी बाकायदा डिटेल में सैयद आदिल हुसैन शाह के बारे में पूरी स्टोरी को बयान किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस बयान के बाद हो सकता है कि लोग मुझे भी बुरा भला कहें, लेकिन जो सच है वो सच है। दोस्तों इस बहादुर लड़की की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी चीज़, मजहब हो, भले से कुछ भी हो, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता। दोस्तों साथ ही साथ नज़ाकत हुसैन शाह, जिनको बताया जाता है कि वो सैयद आदिल हुसैन शाह के कज़न थे, उनकी स्टोरी भी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है और बताने से ताल्लुक़ रखती है। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करें आप लोग कि नज़ाकत एक ऐसा शख्स जो कि मुसलमान है, और जिन लोगों की उसने जान बचाई वो सब हिंदू हैं। अगर मुसलमानों के अंदर ये चीज़ सिखाई जाती कि मुसलमानों के अंदर ये तालीम दी जाती कि हिंदुओं को जान से मार दो या गैर मज़हब को कोई जीने का हक़ नहीं है, तो ये 2 वाक़यात जो आपके सामने पेश आए कि एक सैयद आदिल हुसैन शाह जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके इंसानियत को कायम किया, और दूसरा ये नज़ाकत जिसने दोस्तों 11 मुसाफिरों की जान बचाई, जिनका स्टेटमेंट बाद में आया और उन्होंने ये चीज़ कही है कि अगर ये शख्स हमारी जान ना बचाता तो हमारी भी लाशें उसी तरीके से पड़ी होती जिस तरीके से आज उन 26 की पड़ी हैं। दोस्तों नज़ाकत ने सिर्फ एक फैमिली की नहीं बल्कि 11 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाईं, उनको जंगल के रास्तों से निकाल के बहुत सारा खतरा मोड़ लेके इन 11 लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाया, हालांकि वहां पे गोलियों की बरसात हो रही थी। अगर हम सैयद आदिल की बात करें दोस्तों, जिस वक्त वो तंजीम उन हिंदू लोगों को मार रही थी, वो शख्स देखता है और उस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके सामने आ खड़ा होता है। हालांकि जो वो तंजीम थी या जो वो लोग थे, उनका मकसद आदिल को मारना नहीं था, उनका मकसद था सिर्फ उन लोगों को मारना।
लेकिन उसके बावजूद वो लड़का सामने आया और डट के खड़ा हुआ उनके सामने और उसने ये मैसेज दिया कि ये लोग हमारे मेहमान हैं और हर शख्स को अधिकार है अपनी लाइफ जीने का, वो भले से हिंदू हो मुस्लिम हो। हमें कोई अधिकार नहीं है कि अगर कोई हिंदू हो मार दिया जाए, अगर कोई मुस्लिम है तो उसको मार दिया जाए। तो उस शख्स ने इनसे मुकाबला करते हुए, उन लोगों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। जब उन लोगों ने देखा कि ये हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, इनके लिए ख़तरा साबित हो सकता है, तो उन लोगों ने बिना सोचे समझे आदिल को भी ज़िंदगी से रवाना कर दिया। दोस्तों, नज़ाकत की इस बहादुरी को इंडिया ने भी अपने न्यूज़ के अंदर हाईलाइट किया। आदिल का ताल्लुक दोस्तों बहुत अमीर घराने से नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गरीब घराने से उसका ताल्लुक था। जब वो सुबह काम के लिए निकल रहा था तो उसकी बहन को शायद ये नहीं पता था कि आज मेरे भाई की आखिरी सुबह है, आज उसकी काम का आखिरी दिन है। उसका ये कहना था कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। उसने अपनी जान देते वक्त ये नहीं सोचा कि मैं अकेला कमाने वाला हूँ। उसने ये नहीं सोचा कि यार मेरे पीछे मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी बहन है जिसका कोई नहीं है। उसने ये नहीं सोचा कि यार अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। उसने ये नहीं सोचा कि यार अगर मैं मर गया तो मेरी बहन का क्या होगा, वो अकेली पड़ जाएगी। और उसने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए, हमारे मज़हब की इज़्ज़त को रखते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। दोस्तों, जहाँ इतनी गहमा गहमी हो रही है, जहाँ मुसलमानों को इतना बुरा बताया जा रहा है, वहाँ इस जैसे बहादुर शख्स का, शहीद का जिक्र ना किया जाए तो मैं ये समझता हूँ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और मैं अपने हिंदू दोस्तों को, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे मज़हब में ऐसी कोई तालीम नहीं दी जाती कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको जान से मार दिया जाए। अनटिल और अनलेस, जब तक कि कोई आपको जान से मारने की कोशिश ना करे या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। वेल दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या आप लोग सैयद आदिल हुसैन शाह के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? क्या आप लोग ये समझते हैं कि मज़हब और इंसानियत में बहुत बड़ा फ़र्क है? क्या आप लोग समझते हो कि जिन लोगों ने वो हादसा वहाँ पे किया वो सही था या गलत? क्या आप लोग सैयद आदिल हुसैन शाह को खिराज तहसीन पेश करते हैं या नहीं करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इंशाल्लाह मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।